हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनबी क्लास बाय स्टडी में। आज हम पढ़ रहे हैं अधिगम का हमारा सेकेंड यूनिट है लेसन 2 का। हम पढ़ेंगे अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी विधियाँ हैं जिसे हम कर सकते हैं बच्चों में, उन्हें सिखाने के लिए ये हम समझेंगे। चलिए देखते हैं। किसी नए पाठ या नए क्रिया को सीखने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने कुछ प्रमुख विधियों को अधिक उपयोगी एवं प्रभावशाली बताया है। यह विधियाँ इस प्रकार हैं। जैसे कि हमारा पहला है करके सीखना। इस विधि में छात्र के द्वारा प्रत्येक कार्य में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया जाता है। बच्चे जिस कार्य को स्वयं करते हैं उसे वे जल्दी सीखते हैं। जब बच्चे किसी कार्य को स्वयं करते हैं तो वे उसके उद्देश्य का निर्माण करते हैं, उसके करने की योजना बनाते हैं और उसे पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल इसमें कहा गया है कि करके सीखना। आप देखेंगे जब भी बच्चे कोई काम करते हैं तो उसे खेल खेल में ही उसे पूरा कर देते हैं, वो सीखते हैं उससे। चीनी लेखक ने कहा है कि जब हम सुनते हैं तो भूल जाते हैं, जब हम देखते हैं तो हम याद रखते हैं, जब हम करते हैं तो समझ जाते हैं। ये सही भी है कुछ हद तक, या ज़्यादा ही सही है कि हम कोई भी चीज़ सुनते हैं तो उसे जल्दी लोगों का कहना भी होता है कि एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना। वैसे ही ये कि हम जब सुनते हैं तो भूल जाते हैं और जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें याद रहती है कि मैंने ये चीज़ देखा है। जब हम करते हैं तो हम समझ जाते हैं। वैसे ही करके सीखना बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी साबित होती है। जो चीज़ करते हैं उनकी प्रैक्टिस के साथ साथ उनकी समझ भी बनती है, तो उनकी समझ और सीख डेवलप होता है। लर्निंग मेथड ज़्यादा डेवलप होता है। चलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं। वैसे ही हमारा सेकेंड है अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया शिशुअवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। विद्यालय में बच्चे शिक्षक द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अनुकरण करके सीखते हैं। इस विधि में शिक्षक छात्र के लिए आदर्श स्वरूप होता है। वैसे ही हमारा थर्ड है निरीक्षण करके सीखना। बच्चे जिस वस्तु का निरीक्षण करते हैं उसके बारे में वे जल्दी और अस्थायी रूप से सीख जाते हैं। इसका कारण है कि निरीक्षण करते समय वे उस वस्तुओं को छूते हैं या प्रयोग करते हैं या आपस में उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस प्रकार वे अपने एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। वैसे ही हमारा फोर्थ है परीक्षण करके सीखना। इसके अंतर्गत छात्र अपनी आवश्यकताओं को अनुरूप सामग्री का परीक्षण करता है तथा ज्ञान प्राप्त करते हैं। वैसे ही हमारा 5 है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। सामूहिक विधियों द्वारा सीखना अधिक सहायक एवं उपयोगी होता है। इस संबंध में कॉलसैनिक का मत है कि बालक को प्रेरणा प्रदान करने, उसे शिक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता देने, उनकी मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने, उसके व्यवहारों में सुधार करने और उसके आत्मनिर्भर तथा सहयोग की भावनाओं का विकास करने के लिए सामूहिक विधियाँ अधिक प्रभावशाली होती हैं। वैसे कुछ मुख्य सामूहिक विधियाँ देखेंगे। इनमें 3 पाठ आते हैं कि सामूहिक विधियाँ कैसे कर सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं। पहला है हमारा सम्मेलन है
वह विचार विमष्टि विधियाँ। इसका मतलब है कि सेमिनार करके हम देख सकते हैं, उनमें विकास कर सकते हैं सीखने की प्रक्रिया को। तो चलिए हम देखते हैं। इस विधि में किसी विशेष विषय पर छात्र छात्राओं द्वारा विचार विमर्श वाद विवाद एक निश्चित समय में करना होता है। इसमें ऐसे प्रकरण पर विचार किया जाता है जिसमें सभी सदस्यों की रुचि होती है। इसके द्वारा लोगों में सामाजिक एवं भावात्मक गुणों का विकास होता है। वैसे ही हमारा सामूहिक विधि का सेकंड है प्रोजेक्ट विधि। इसमें प्रत्येक छात्र अपने व्यक्तिगत रुचि ज्ञान और क्षमता के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, जिससे सीखना सरल हो जाता है। इस विधि से अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है तथा यह रटने की प्रवृत्तियों को भी कम करता है। यह विधि बाल केंद्रीय है। बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। वैसे ये थर्ड है समूह अधिगम। इस अधिगम के अंतर्गत सीखने वाले को विभिन्न समूह में बांट दिया जाता है। सीखने वालों को अपने साथियों के साथ खुले मन से विषय वस्तु पर आधारित अपने विचार एवं भावों को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। ओवरऑल आज की वीडियो में हमने सीखा कि अधिगमन की प्रभावशाली विधियाँ कौन से है। करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना और सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। जो सामूहिक विधियों में 3 था, सम्मेलन एवं विचार विमष्टि द्वारा, और दूसरा था प्रोजेक्ट विधि और तीसरा था सामूहिक विधि। आपको बस इतना ही एग्जाम में आएगा, इतना थ्योरी लिखने के लिए नहीं आता है। वैसे 1-2 नंबर का पूछता है BLED फर्स्ट सेमेस्टर में। बस इतना ही पूछेगा कि अधिगमन को प्रभावशाली विधियाँ कौन कौन सी हो सकती है। तो हम यही सब लिख सकते हैं कि करके सीखना, अनुकरण द्वारा, जो हमने आपको 5 बताए हैं, 5 आपको प्रभावशाली विधियाँ बताए हैं। आप इतना ही लिखेंगे पॉइंट डाल के, या 1-2 लाइन भी लिखेंगे उसमें तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप लिखेंगे उसमें कि करके सीखना में आप उसमें लिखेंगे तो ज़्यादा लंबा लिखना पड़ जाएगा आपको, तो नहीं नंबर मिलता है। आप बस इतना ही आपसे पूछे कि अधिगम को प्रभावित करने वाली विधियाँ कौन सी है, तो आप 5 पॉइंट लिख सकते हैं, 5 हेडिंग लिख सकते हैं, तो आपको नंबर मिल जाएगा। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।